हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम पाठशाला। और जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारा चैप्टर ये जो 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया है वह है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और आपके मेथड ऑफ चार्जिंग एंड कूलम्ब्स लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तक हमने यहाँ पर अभी तक स्टडी करा है। अब हम यहाँ पर जो हमारे चार्जेस होते हैं जिनको आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर जो आपने रीड करा था वो 2 टाइप्स के चार्जेस हमने यहाँ पर पढ़े थे। और अब हम हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज के जस्ट हम बात पढ़ेंगे। यहाँ पर सोर्स चार्ज जो होता है वो एक अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेनली स्टूडेंट अब हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए सोर्स चार्ज। और फिर यहाँ पर हम वन बाय वन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू पेयर ऑफ 2 चार्जेस। ओके स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर सोर्स चार्ज क्या होता है। स्टूडेंट, सोर्स चार्ज का दूसरा नाम पॉइंट चार्ज भी होता है। अगर कभी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आप एक कोई डेरिवेशन इस तरह का देखते हैं कि डेराइव द इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज, तो पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज बात एक ही होती है, तो ये आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स चार्ज का मेन काम क्या होता है। कोई भी सोर्स चार्ज होता है आपका, चाहे वो आपका प्लस सोर्स चार्ज हो चाहे वो आपका माइनस सोर्स चार्ज हो, क्योंकि हमने चार्जेस यहाँ पर जो स्टडी करे हैं वो 2 टाइप्स के करे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोर्स चार्जेस या पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे आपका चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों तरह के चार्ज अपने चारों तरफ इस तरह का एक स्पेस, इस तरह का एक सराउंडिंग स्पेस, इस तरह का एक रीजन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अगर कोई अदर चार्ज आएगा, अनदर कोई चार्ज अगर एंट्री करता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये जो हमारा सोर्स चार्ज होता है, जैसे सपोज कि हमारा कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू मैं इसको कंसिडर करूं, तो इसका मेन वर्क होता है कि ये ना अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस तैयार करता है, एक ऐसा रीजन तैयार करता है। ये जो इसका सराउंडिंग स्पेस है यहाँ पर, ये जो इसका यहाँ पर सराउंडिंग स्पेस है, इस सराउंडिंग स्पेस में या इसका जो एक इसका ना एक अपना एक स्पेस का अपनी एक लिमिट है, एक रेंज है इसकी अपनी स्पेस की। यानी जो ये सोर्स चार्ज है इसकी अपनी एक रेंज है। रेंज कैसी? फील्ड की रेंज। यानी अगर कोई दूसरा कोई स्मॉल पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इसके स्पेस में कहीं अगर एंट्री करता है, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। बिकॉज यहाँ पर हमें पता है कि 2 चार्जेस के बिटवीन में फोर्स एक्सर्ट होते हैं। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक ऐसा कोई चार्ज जिसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में ना के बराबर हो, मतलब जीरो ना हो बट उसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉलेस्ट अगर हो, तो ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अगर सपोज यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज इसके रीजन में कहीं एंट्री कर देता है, यहाँ अगर कोई टेस्ट चार्ज इसको हम क्यू नोट से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो टेस्ट चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ये हम एक टेस्ट के लिए यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं और हमें यहाँ पर टेस्ट ये करना है कि जो ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसको हमने पॉजिटिव कंसिडर करा हुआ है, कि यहाँ जो इसका ये जो स्पेस है, ये जो इसका स्पेस है, सराउंडिंग स्पेस है, इस सराउंडिंग स्पेस की वजह से इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। और अगर यहाँ किसी भी पॉइंट में स्पेस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर ये हमारा टेस्ट चार्ज सिचुएटेड है या प्लेस्ड है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस जरूर करेगा। और अगर हम इसके स्पेस से कहीं दूर इसको रख देते हैं, टेस्ट चार्ज को कहीं दूर रेंज में कहीं अगर इसको प्लेस करा देते हैं, तो यहाँ पर इसने टेस्ट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करा। इसका मतलब इस सोर्स चार्ज की रेंज यहाँ तक तो नहीं है। अगर मैं जैसे इसको नज़दीक लेके जाता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे भी इसने फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करा। लेकिन अगर मैं इसको इसके बहुत ज़्यादा नियरेस्ट प्लेस करा देता हूँ, यानी इसकी रेंज में अगर मैं इसको प्लेस करा देता हूँ, तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है, तो ये हमारा टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करेगा? क्योंकि अब हमारा टेस्ट चार्ज इसके स्पेस में प्लेस्ड है और इसका स्पेस, इसके स्पेस को हम क्या नाम देंगे? इसके स्पेस को हम नाम देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये जो हमारा चार्ज है जिसको आप सोर्स चार्ज कह रहे हैं, इसी का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में
इसके अपने सराउंडिंग स्पेस में या अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस फील्ड को हम यहाँ पर नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोर्स चार्ज होता है इसका मेन वर्क होता है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, सोर्स चार्ज इज ए चार्ज। सोर्स चार्ज एक चार्ज है which produces an electric field, around us। सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बस इसका मेन काम यही होता है कि सोर्स चार्ज की जब भी बात कहीं आएगी, चाहे वो आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज हो, चाहे वो आपका नेगेटिव सोर्स चार्ज हो, या नेगेटिव वे में भी हो सकता है आपका सोर्स चार्ज। अगर कोई चार्ज आपका नेगेटिव कहीं है आपका, या नेगेटिव अगर सोर्स चार्ज है, तो ये भी अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस फील्ड का नाम भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो सोर्स चार्ज होता है या जो पॉइंट चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारे सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी प्रोड्यूस करा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है। तो वो मीनिंग तो आप यहीं समझ सकते हैं कि सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन वर्क क्या होता है, आप उसको किस तरह से यहाँ आइडेंटिफाई करोगे कि इसके स्पेस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कहा है। तो इसके टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा सोर्स चार्ज है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इसके सराउंडिंग स्पेस में मैं कहीं भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करा के ये चेक कर लूँगा कि उस जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा है या नहीं करा है। अगर फोर्स एक्सपीरियंस करा है, इट मीन्स उसका सराउंडिंग स्पेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है, यानी जो उसका सराउंडिंग स्पेस है हमारा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है, यानी वो स्पेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो अभी अभी हमने जो सोर्स चार्ज के बारे में बात की थी, सोर्स चार्ज का काम होता है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क क्या करता है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है सराउंडिंग स्पेस ऑफ ए सोर्स चार्ज इन विच ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सराउंडिंग स्पेस होता है हमारा सोर्स चार्ज का। सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस के अराउंड देख सकते हैं, और इसको हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं एक टेस्ट चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनके सराउंडिंग स्पेस में प्लेस करा करके, जिसमें टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज, उसी फील्ड को हम बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं the surrounding space of a source charge in which a test charge, a unit positive charge होता है, ये पॉजिटिव हम इसको जनरली कंसिडर करते हैं। ए टेस्ट चार्ज हमारा Q नोट होता है। ए टेस्ट चार्ज Q नोट experiences a force is called electric field। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत सिंपल वे में बताया है कि जो सराउंडिंग स्पेस होता है सोर्स चार्ज का, जिस स्पेस के अंदर कोई भी अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करा दिया जाए
तो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और हम उसी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को यहाँ पर नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्पेस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के टू टाइप्स के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर यहाँ इसके नियरेस्ट में, इसके सराउंडिंग स्पेस में कोई भी आयरन का पीस या कोई मैग्नेटिक कंपास नीडल अगर यहाँ प्लेस करा दी जाए, तो वहाँ इसके सराउंडिंग स्पेस में फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन आयरन पीस एंड ऑन मैग्नेटिक कंपास नीडल। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ना कंपास नीडल को या आयरन के पीस को इस बार मैग्नेट के स्पेस में रखते हो, सराउंडिंग स्पेस में रखते हो। तो अगर आप बार मैग्नेट के सराउंडिंग स्पेस में कोई कंपास नीडल या आयरन का पीस प्लेस करा देते हैं तो वहाँ पर भी फोर्स एक्सर्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बार मैग्नेट के स्पेस में भी बार मैग्नेट का एक फील्ड है। उस बार मैग्नेट के स्पेस को आप यहाँ पर फील्ड का नाम दे देते हैं, और क्योंकि वो मैग्नेट का स्पेस है इसीलिए हम उसको कहेंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हमने यहाँ पर सोर्स चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को, जो अभी अभी हमने यहाँ पर सोर्स चार्ज की बात की थी, अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज Q, कैपिटल Q हो, तो ये बात हमें पता है, अभी अभी आपको बताया भी है कि सोर्स चार्ज का मेन काम होता है अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा सराउंडिंग स्पेस जनरेट करना जिसके अंदर अगर कोई भी हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं अगर प्लेस करा दिया जाए तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो सोर्स चार्ज का सराउंडिंग स्पेस होता है, सोर्स चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को हम यहाँ पर बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के जो हमारा ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को हमने यहाँ पर नाम क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग स्पेस ऑफ सोर्स चार्ज। सराउंडिंग स्पेस में अगर ये टेस्ट चार्ज आपने कहीं भी, अगर इसके स्पेस में कहीं भी प्लेस करा दिया ना, तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट होगा। इसी को सराउंडिंग स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बस ये ध्यान रखना है शॉर्ट वे में कि किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि अगर वहाँ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप प्लेस करा देते हैं तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस जरूर करेगा। ओके। और आपको ये बात भी पता है कि फोर्सेस दो तरह के होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ टू चार्जेस के बिटवीन। जो हमारे टू चार्जेस हैं, पॉजिटिव या ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर इनमें से किसी एक का भी नेचर चेंज हो जाए तो फोर्स की जो आपकी क्वालिटी है, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हम बात करते हैं जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फोर्स, strength of applied force on unit positive charge due to surrounding space of source charge or field of source charge। तो सोर्स चार्ज के फील्ड की वजह से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हुआ उस फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी इंटेंसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पर अब इंटेंसिटी को मेजर करने वाले हैं, फोर्स की इंटेंसिटी को, ठीक है ना। तो वो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपका टॉपिक यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट्स क्या होती है, वो मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पर। और एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर टू टाइप के चार्ज कंसिडर करते हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर जनरली में दोनों तरह के सोर्सेज, जो चार्जेस के सोर्सेज है या सोर्स चार्ज है, वे दोनों तरह के सोर्स चार्ज को लेकर के मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। चलिए, अब सपोज हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जो यहाँ पर हमने सिचुएट करा है पॉजिटिव सोर्स चार्ज के नियरेस्ट में हमने इसको प्लेस कराया है। यानी ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एग्जर्ट जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव जो सोर्स चार्ज है उसके सराउंडिंग स्पेस में प्लेस्ड है। और हमें पता है कि अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में या इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहीं भी प्लेस्ड है तो उसकी वजह से इस पर एक फोर्स जरूर लगेगा। ओके, तो यहाँ हमें पता है कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका स्पेस यानी सोर्स चार्ज को जो स्पेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है। इलेक्ट्रिक चार्ज के स्पेस को, ये जो हमारा स्पेस है, ये जो स्पेस है सराउंडिंग स्पेस है, इसी स्पेस को ही तो हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी स्पेस का नाम ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी स्पेस का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। और ये टेस्ट चार्ज हमारा जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये इसके सराउंडिंग स्पेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो रखा हुआ है। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये करेगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिससे पता लग रहा है कि फोर्स जो है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स हमारा कहाँ की तरफ है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स आउटवर्ड में क्यों है भाई? फोर्स आउटवर्ड में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बिटवीन में क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आपने तो हमें ये बताया था कि सर यहाँ से इस पे भी एक फोर्स लगेगा और इससे इस पे भी एक फोर्स लगेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू इतनी स्मॉलेस्ट है कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत फील्ड जनरेट करेगा, उस फील्ड की वैल्यू इतनी वीक है कि वो ना इस पर कोई किसी तरह का फोर्स या किसी तरह का कोई मूवमेंट इस पर अप्लाई नहीं करता। यानी ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में है इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो आपने इसके सराउंडिंग स्पेस में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो प्लेस कराया है, उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस कर दिया इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ इस पर एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो चुका इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसके नेगेटिव के नियरेस्ट में इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करा देता हूँ तो बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज क्या करेगा? इसको अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की इनवर्ट डायरेक्शन होगी। क्या होगी? इनवर्ट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ है कि इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज ने इसको बाहर की तरफ इस पर फोर्स एक्सर्ट करा है, बाहर की तरफ इस पर फोर्स अप्लाई करा है यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसने इसको इनवर्ट डायरेक्शन में जो है इस पर फोर्स अप्लाई करा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि जो फोर्स के लगाने की इंटेंसिटी है या जो स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फोर्स है, यानी जो फील्ड है हमारा, इसका सराउंडिंग स्पेस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी जो स्ट्रेंथ है ना, वो यहाँ बाहर की तरफ है। कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, वो बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। देखो ये बिल्कुल सेम यहाँ पर डायरेक्शन है। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स बिल्कुल इक्वल है, और ये बिल्कुल जनरली 100% ऐसा ही होगा। जिस डायरेक्शन में फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसी डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर या किसी अनदर पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई होता है फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये जो हमारा नेगेटिव सोर्स चार्ज है, नेगेटिव सोर्स चार्ज पे इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसकी फील्ड की इंटेंसिटी भी इनवर्ट डायरेक्शन में ही होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सेम होगी, हमेशा इक्वल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग समझते हैं कि होता क्या है। देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड की वजह से, उसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू सराउंडिंग स्पेस ऑफ source charge is called electric field intensity। तो हमने यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से ये आपको एक्सप्लेन करा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल जो मीनिंग होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स एक्सर्ट या अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि सोर्स चार्ज का स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो जो सोर्स चार्ज का स्पेस यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो उस पर जितना फोर्स एक्सर्ट होगा वही हमारा मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, यानी स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि जो हमारा फोर्स होता है, यानी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सराउंडिंग स्पेस ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब भी कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात आएगी, जब हम डेरिवेशन आपको कराएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कैपिटल ई। जहाँ भी कैपिटल ई दिखाई दे मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता लगा है? क्योंकि हमें पता ही है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस चीज़ से डिफाइन कर रहे हैं, किस चीज़ से मेजर कर रहे हैं? फोर्स से ही तो मेजर कर रहे हैं। कि हमने कहा है कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी किसी भी टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। अगर किसी टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर आउटवर्ड में फोर्स लग रहा है इस सराउंडिंग स्पेस की वजह से या इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर आउटवर्ड में फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आउटवर्ड में ही होगी। और अगर इस टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इनवर्ड में फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इनवर्ड में ही होगी। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फोर्स से ही डिफाइन करा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक कैसे क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों तरह की क्वांटिटी रखती है। मैग्नीट्यूड भी होता है उस पर और डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, चलिए अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है कि जो फोर्स है सोर्स चार्ज पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने डेफिनेशन के हिसाब से भी हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स। किस पर लगने वाला फोर्स?
यूनिट चार्ज पर। तो हमने कहा है कि फोर्स अपॉन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी कि इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स हमारा मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम इसकी SI यूनिट लिख देते हैं, द SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसकी ओवरऑल जो यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूटन पर कूलम। तो जो हमारी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। तो जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में पूछी जाती है, जरूरी है कि राइट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन वो जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम। और इसकी SI यूनिट आपको ये भी ध्यान रखनी है वोल्ट पर मीटर। अब ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आई है? ये सेकंड चैप्टर में ना एक टॉपिक आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ और वोल्टेज के साथ, और वो होता है V इक्वल टू ई डी। सेकेंड चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि V इक्वल टू V तो पोटेंशियल होता है, E फील्ड होता है और D होता है दो चार्ज प्लेट के बिटवीन का सेपरेशन। वो आगे आप स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको जनरली बता दूं कि ये वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कैसे आई है। ये हमारा पोटेंशियल है और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये हमारी डिस्टेंस है और डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर। तो E इक्वल टू क्या आ गया? वोल्ट, वोल्ट पर मीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायमेंशन होती, टू टाइप्स के जो है SI यूनिट होती है, जिनमें से जो हमारी पहली SI यूनिट है वह है न्यूटन पर कूलम और जो दूसरी है वह है वोल्ट पर मीटर। तो दो तरह की इसकी SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन, ये जो हमारी SI यूनिट्स होती है वो टू टाइप्स की होती है, जिसमें पहली है न्यूटन पर कूलम और जो दूसरी होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, यानी उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशंस ऑफ E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशंस 11th क्लास में बताई जाती हैं, जिनमें हम फाइंड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिख रहे हैं। ए इक्वल टू, आप यहाँ फोर्स पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और अपॉन में क्यू नोट पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। आपको ये 11th क्लास में बता दिया था कि जो हमारा फोर्स होता है उसके जो डायमेंशन होती है वो होती है ml की पावर 2 एंड t की पावर -2। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है m l की पावर 2 t की पावर -2 अपॉन में चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू आई टी, यानी करंट इंटू टाइम, और करंट का डायमेंशन होता है A, कैपिटल A, और टाइम का होता है कैपिटल T। तो ओवरऑल चार्ज का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा AT। ये आ गया। ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो E की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी M एज इट इज, और M के बाद ये स्टैंडर्ड जो तरीका होता है लिखने का वो पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो बचता है उसको लिखते हैं। डायमेंशन इक्वेशन लिखने का ये तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो M L की पावर 2 और T की पावर, ये देखो अपॉन में T की पावर 1 प्लस की है और -2 पहले से ही है, अपॉन में से ऊपर जाएगी तो -1 होगी, तो -2 और -1 -3 हो जाएगी। तो ML की पावर 2 T की पावर -3 और A की पावर अपॉन में प्लस किया ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी A की पावर -1।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ये होता है m l⁻², t⁻³ a⁻−1। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंसेप्ट है ये पूरा अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, जिनमें आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज ड्यू टू द सराउंडिंग स्पेस ऑफ सोर्स चार्ज। यानी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग सोर्स चार्ज के सराउंडिंग स्पेस की वजह से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, एफ जो अप्लाई होता है, फोर्स जो अप्लाई होता है, उसी को हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर होती है। डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका, ओवरऑल जो होता है वो होता है m l⁻² t⁻³ a⁻−1। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा सोर्स चार्ज होता है, जिसको हम पॉइंट चार्ज का नाम भी दे रहे हैं, जो हमारा सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यानी वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है और वो कैसे हम फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई का फॉर्मूला क्या बनता है आर डिस्टेंस पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम देखते हैं यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप ना एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे अब ड्राइव करने जा रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज या फिर सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो, तो उसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर ए पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ओ। सपोज ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q एंड यू कैन कंसिडर कैपिटल Q। हमने यहाँ पर स्मॉल q कंसिडर करा है, ये कोई इशू नहीं है, आप कैपिटल Q भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये स्मॉल q कंसिडर करा है और जनरली मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट पॉइंट O। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो O पॉइंट पर सिचुएटेड है। और सपोज ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R from plus q charge where we wish to calculate the electric field intensity due to source charge plus q। और मैं यहाँ पर ये कंसिडर करता हूँ कि जो हमारा कंसिडर ए सोर्स चार्ज इज एट पॉइंट O। हमारा जो सोर्स चार्ज है वो O पॉइंट पर कंसिडर है। और हम यहाँ पर ये भी कंसिडर कर लेते हैं लेट P बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस R where we wish to calculate या find थोड़ा रोक लियो जरा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है एट ए आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। आर डिस्टेंस पर आप पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जिसको कहते हैं। तो सपोज हमारे पास एक ओ पॉइंट पर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज सिचुएटेड है और आप इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा कि सपोज यहाँ पर ना एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर कराया हमने
यानी पॉइंट पी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने यहाँ पर सिचुएटेड करा है। तो ये बात आपको पता ही है, यहाँ पर फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट पर फोर्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, या ये कहो कि 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन की अगर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कुलाम्स फॉर्मूला ही तो है हमारे पास। तो कुलाम्स लॉ यूज करके आप इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर आप फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लो, जो आएगी ए एफ इक्वल टू 1/4πε0। क्या फॉर्मूला होता था? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद करो यही तो था। तो आप यहाँ Q1 की जगह क्या पुट करेंगे? Q1 की जगह Q1 का मतलब Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला था, जो हमने अभी स्टडी करा था डेफिनेशन में, वो था A इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला होता है A इक्वल टू में एफ अपॉन में क्यू नॉट। अभी अभी हमने यहाँ देखो इक्वेशन वन में है, तो ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला। आप इस फोर्स के फॉर्मूले को यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास एक फाइंड आउट होगी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हम चाह रहे हैं फाइंड आउट करना। तो E इक्वल टू मैं यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में आएगा इसके क्यू नॉट। आपने कुछ नहीं करा, आपने यहाँ पे ना F की वैल्यू पुट करी है केवल। आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आपने ना यहाँ पे F की वैल्यू, ये जो F की वैल्यू है ना, ये आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे पुट करते ही यहाँ पे देखो आपने क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास E का जो फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ है वो है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। यानी अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से या सोर्स चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास बाय चांस एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पेयर ऑफ चार्जेस आ जाए, और उन पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़े, तो ऐसा कोई सिस्टम अगर हो, तो उस सिस्टम की वजह से, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़े, तो उसके कितने तरीके होते हैं और कैसे उसको फाइंड आउट। पहली बात तो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जो 2 चार्जेस के पेयर से मिलके बना हुआ है, वही अब हम यहाँ स्टडी करेंगे। देखो, तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक ऐसा सिस्टम जिसके पास 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, जिनमें एक हमारे पास प्लस होता है और दूसरा उतने ही मैग्नीट्यूड का माइनस पॉइंट चार्ज होता है, और वो सेपरेटेड होते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस। और यहाँ हम उस स्मॉल डिस्टेंस को 2L से रिप्रेजेंट करने वाले हैं या 2A से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो किसी किसी बुक में 2L या 2A आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। A भी ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं, 2L या 2A भी आप उनके बिटवीन का सेपरेशन ले सकते हैं। तो उस सिस्टम को या उस डिवाइस को हम यहाँ बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा फिलहाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है। 3 और 5 मार्क्स में से ये क्वेश्चन आता है। 3 और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, जो अब यहाँ पे स्टार्ट आपका टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल आपने इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि डायपोल का मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, इलेक्ट्रिक का मतलब वही चार्ज की बात हो रही है, यानी एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसके पास ना 2 पोल्स है। डाई का मतलब 2 पोल्स। अगर यहाँ पे मोनोपोल होता, क्योंकि मोनोपोल सिलेबस में नहीं है, मोनोपोल का मतलब होता एक पोल है उसका। ट्राईपोल होता तो उसके 3 पोल्स है। डायपोल का मतलब उसके 2 पोल्स हैं। तो ऐसा एक हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा पेयर होगा चार्जेस का, जिसको हम यहाँ नाम देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो वो चार्जेस का पेयर कैसा होता है वो देखो आप यहाँ पे ना, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है ये, जिसके पास 2 चार्जेस होते हैं, और ये 2 चार्जेस बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के, यानी कि सेम वैल्यू के होते हैं, बस इनके नेचर अलग अलग होते हैं। एक अगर माइनस का है तो दूसरा उतना ही प्लस का है। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होने की क्या कंडीशन हो सकती है, वो देखो।
अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज है सपोज Q1 और उसकी वैल्यू है +2 माइक्रोकुलाम, और एक मेरे पास दूसरा चार्ज और है और उसकी वैल्यू है -2 माइक्रोकुलाम, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? और इनके बिटवीन का सेपरेशन, सपोज मैं कोई सेपरेशन अगर कंसिडर कर लूँ, वो है सपोज 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर। सेपरेशन को मैं यहाँ 2L से रिप्रेजेंट करूँगा। 2L का मतलब है कि यहाँ इसके यहाँ पर ना एक इसका एक सेंटर होता है, यानी सेंटर से माइनस चार्ज तक के डिस्टेंस को आप यहाँ L कहेंगे, और सेंटर से +Q चार्ज तक के डिस्टेंस को भी आप L ही कहेंगे, और ओवरऑल जो इनके बिटवीन की डिस्टेंस होगी उसको आप यहाँ 2L कहेंगे। यही होता है हमारा सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, यानी इन चार्जेस के बिटवीन का जो सेपरेशन है ना, उसको हम यहाँ 2L ही लेंगे। और ये जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है ना, जो ये इस तरह का आपने अरेंजमेंट तैयार करा है, जो पेयर है जो हमारे पास 2 चार्जेस का पेयर है ये, जिसमें एक चार्ज माइनस का है और दूसरा प्लस का। तो आप देखो इनके नेचर ही तो अलग अलग है, एक तो है प्लस का और दूसरा है माइनस का, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। तो इनके नेचर अलग अलग होंगे लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इनके मैग्नीट्यूड एक जैसे रहेंगे। ऐसे सिस्टम को ही हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा तो तब चार्जेस कैसे होंगे? तब चार्जेस हमारे ऐसे होंगे, जैसे सपोज एक हमारे पास चार्ज है +3 माइक्रोकुलाम का, और जो हमारा दूसरा चार्ज है वो है सपोज हमारा -4 माइक्रोकुलाम का। आप देखो इनके नेचर तो डिफरेंट है, लेकिन अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये देखो आप, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इनके मैग्नीट्यूड चेंज हो चुके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होने की कंडीशन क्या है कि चार्ज के नेचर अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो। यहाँ पे नेचर तो अलग अलग है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड जो है ना, जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी डिफरेंट है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, तो ये आपको हमने यहाँ पर कंसिडर ये कंडीशन एक्सप्लेन करी है कि डाइपोल कब होगा और कब डाइपोल नहीं होगा सिस्टम। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये डायग्राम है। इस डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिनमें चार्जेस का एक पेयर होता है, और वो जो हमारे चार्जेस होते हैं वो स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 12 होती है। ओके, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है कि ए पेयर ऑफ, ये एक पेयर होता है, ए पेयर ऑफ टू इक्वल, ए पेयर ऑफ टू इक्वल, इक्वल का मतलब होता है जिनके मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब है जिनके नेचर अलग अलग हो, ऑपोजिट, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस separated by a स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस का मतलब रहेगा 12, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 12 इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को हम यहाँ पर नाम देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम है, और डाइपोल होता क्या है वो आपको यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल ना 2 चार्जेस का एक पेयर होता है, जिनमें जो हमारे चार्जेस होते हैं उनके यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होती है, बट उनके नेचर क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब एक चार्ज पर माइनस का साइन होता है और दूसरे पर प्लस का साइन होता है, बस उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, और वो सेपरेटेड होते हैं एट ए स्मॉल डिस्टेंस, और यहाँ स्मॉल डिस्टेंस को हम 12 कहेंगे। आपको ना ये भी ध्यान रखना है, डाइपोल के सेंटर से -Q तक की डिस्टेंस को आप यहाँ L कहेंगे, और डाइपोल के सेंटर से +Q तक की डिस्टेंस को भी आप L ही कहेंगे, और -Q से लेकर के +Q तक की जो डिस्टेंस होगी ओवरऑल उसको कहेंगे आप 12। ये 12 इनके बिटवीन की डिस्टेंस रहेगी। अगर आपको ना पेपर में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो आपको ये कहेगा कि एक डाइपोल है, और डाइपोल कंसिस्ट करता है 2 चार्जेस, सपोज -3 माइक्रोकुलाम एंड +3 माइक्रोकुलाम। तो वह कहेगा कि डाइपोल लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो डाइपोल लेंथ का मीनिंग आप समझ जाना कि वो ना आपको 12 की बात कह रहा है। तो डाइपोल लेंथ का मतलब समझ जाना कि वो 12 की वैल्यू दे रखी है आपको।
न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करेंगे। तो ये आप छोटी छोटी बात पर बहुत ध्यान दें जिससे कि न्यूमेरिकल गलती बिल्कुल ना हो। ओके, चलिए। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रिक डायपोल का था, जिसको हमने आपको डायग्राम से और थियोरेटिकल आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डायपोल होता है उस डायपोल का मोमेंट यानी डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट देखते हैं होता क्या है। डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा नया टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी आपका 1 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क्स का अक्सर पूछा गया है इस टॉपिक में से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है क्या वो आप समझे। अभी अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारा जो डायपोल होता है वो एक पेयर होता है टू चार्जेस का, जिनमें एक चार्ज आपका माइनस क्यू और दूसरा चार्ज आपका प्लस क्यू होता है। तो ये आपका एक डायपोल है जिनमें एक चार्ज आपका माइनस क्यू और दूसरा आपका प्लस क्यू होता है। और ये हमारे यहाँ पर इसका सेंटर होता है, और इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस या सेपरेशन होता है उसको आप 2L कहते हैं। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मीनिंग क्या होता है वो समझें। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यहाँ मतलब होता है कि आप ना यहाँ पे जो हमारे टू चार्जेज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, आप इन दोनों का आप मुझे मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट साइन, आप बिना साइन के। आप अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ना दो तरह के चार्ज है, एक है -2 कूलम और एक है +2 कूलम। आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड कहोगे तो क्या कहोगे, तो सिंपल 2Q। इसका मैग्नीट्यूड क्या कहोगे 2Q। यानी मैग्नीट्यूड में आप माइनस साइन नहीं यूज करते, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और मैग्नीट्यूड जो होता है ना उसमें आप डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करते। तो चलिए यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। यानी आप एक चार्ज का किसी भी एक चार्ज का ले लो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल वैल्यू ले लो, क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू ही रहेगा और माइनस क्यू का भी क्यू ही रहेगा। आप किसी भी एक चार्ज का या दोनों दोनों में से किसी भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लो, और उस मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई इन चार्जेस के बिटवीन के सेपरेशन में कर दो। मल्टीप्लाई करते ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला। आप उसी फॉर्मूले से इसकी यहाँ पर थ्योरी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो वैसे तो इसका सिंपल फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम यहाँ पी से तो रिप्रेजेंट करेंगे, पी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो आपने यहाँ पे एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया और उन चार्जेस के बिटवीन की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्या है उनके बीच बिटवीन की 2L। तो हम डेफिनेशन में भी इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charges and separation between चार्जेस। तो हमने यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो होता है Q इंटू 2L, और Q इंटू 2L आप ये थियोरेटिकल के हिसाब से भी आप ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आप यहाँ पर लिखते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L। यानी आप चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे और उसकी मल्टीप्लाई आप उनके बिटवीन के सेपरेशन में कर दोगे, तो ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। P का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट का वो होता है P इक्वल टू में Q इंटू 2L। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ना वो एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में हाफ मार्क्स में कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम
नेगेटिव पॉइंट चार्ज टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तक। ये ध्यान रखना है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ये यहाँ पे आपने जो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे निकलते हैं इस टॉपिक से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हमारे यहाँ 3 क्वेश्चंस आते हैं हाफ मार्क्स के, जिनमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप पेपर में कहोगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। ओके, ये हाफ मार्क्स का हो गया। देन हाफ मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है कि इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बताओगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड। इस पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तक। हाफ मार्क्स का आपका डेफिनेशन आता है, हाफ मार्क्स में आपसे ये पूछा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको मैं बता दूं ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और फिर हाफ मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है या नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ध्यान रखना है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके स्टूडेंट, एक आपसे हाफ मार्क्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है या जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये डायग्राम बनाया दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है आप बता दो मुझे जनरली देख करके। यहाँ पर आप अगर यहाँ पे एक आइडिया लगाए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो चार्जेस होते हैं ना उनको ना एडिट करा जा सकता है, यानी कि चार्ज कैन बी एडिड, ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। अगर आप जनरली यहाँ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस और प्लस को जब मैं ऐड करूँगा तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, नेट चार्ज की वैल्यू 0 नहीं आएगी क्या, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेट चार्ज की वैल्यू की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो ये हमने यहाँ पर टॉपिक्स जो क्लियर करे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंपल मतलब होता है पेयर ऑफ टू चार्जेस। ये रहा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, ये पेयर का चार्जेस का पेयर ही है, और ये जो चार्जेस है ना ये 12 डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, वो आपका जो डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ये जो डायग्राम है आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायग्राम है। और डाइपोल मोमेंट का सिंपल मतलब होता है जिनमें आपको बताया गया है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। आप चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ और चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा के आप उन 2 चार्जेस के बिटवीन की जो डिस्टेंस आपको मिलती है एग्जाम में न्यूमेरिकल में आप उसकी उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा P यानी डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन बतानी हो इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है, हाफ मार्क्स करके आपको एग्जाम में ना मार्क्स इकट्ठे करने हैं। हाफ मार्क्स की जो वैल्यू है ना वो आपके 70 मार्क्स को गेन करेगी। हमें 70 मार्क्स तक पहुंचना है और ये हाफ करके ही हम 70 मार्क्स तक पहुंचने वाले हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट,
अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि जो हमारा पेयर है चार्ज का, जिसको हम डाइपोल बोल रहे हैं, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे ड्राइव करते हैं और कितने तरीके से आप इसको ड्राइव करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो आप दो तरीके से फाइंड करते हैं, जिनमें जो हमारा पहला तरीका है वो होता है एक्स अक्ष में, यानी आपके पास जो पेयर ऑफ चार्जेस है जिसको आपने नाम दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक बार तो फाइंड आउट करेंगे एक्स अक्ष में, और देन एक बार आप फाइंड करेंगे वाई अक्ष में। सेंटर से ही आप वो जो डिस्टेंस आप कंसिडर करेंगे, जहां आप फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ना, वो आपको सेंटर से ही कंसिडर करनी है। डाइपोल का सेंटर आपको बता ही दिया था, डाइपोल के सेंटर से आप एक बार पॉइंट कंसिडर करेंगे एक्स अक्ष में और एक बार पॉइंट करेंगे आप वाई अक्ष में। यह आपको टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर ड्राइव करने हैं, जिनमें आप एक्स अक्ष में इंटेंसिटी फाइंड करेंगे उसको आप एक्सियल लाइन कहेंगे या एक्सियल पॉइंट करेंगे, या आप अगर पॉइंट डाइपोल के सेंटर से अगर आप वाई अक्ष में इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं तो उसको आप इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। तो 2 पॉइंट में आप इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, एक बार एक्स अक्ष में एक बार वाई अक्ष में। एक्स अक्ष की इंटेंसिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे एक्सियल पॉइंट में, वाई अक्ष में फाइंड करेंगे तो उसको आप इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे डाइपोल के सेंटर से। तो चलिए फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे डाइपोल की वजह से दो तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। दो तरीके आपको बताए हैं, जिनमें पहला जो तरीका है आपका वो है एट एक्सियल पॉइंट, और जो दूसरा तरीका आपका होने वाला है वह है आपका एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पर दो तरीके से फाइंड करेंगे, एक बार एक्स अक्ष में जिसको आपने नाम दिया है एक्सियल पॉइंट, एक बार फाइंड करेंगे वाई अक्ष में जिसको नाम दिया है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट को आप यहाँ अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, और एग्जाम में ये 100% आता है, एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है ये। तो इसके साथ कोई न्यूमेरिकल या कोई अदर एक्सप्रेशन आ सकता है, लेकिन ये दो आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, दो डेरिवेशन होते हैं, इनमें से एक डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझ लेंगे और मैं आपको इसको बहुत ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान दें और बहुत ध्यान से आपको इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम पहला जो टॉपिक है वह है हमारा एट एक्सियल पॉइंट। सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे डाइपोल की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप डाइपोल की वजह से फाइंड करेंगे तो उसका ना एक डायग्राम सबसे पहले आप पेपर में जरूर डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम को आपको 1 मार्क्स जरूर मिलता है। डायग्राम का आपका 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स जरूर होता है, उसका मार्क्स आपको अलग से मिलता है, क्रेडिट जरूर मिलता है डायग्राम का। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आप जरूर कर ले। तो यहाँ पर एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है कि सबसे पहले आप एक डाइपोल कंसीडर करेंगे, और ये बात आपको पता है कि डाइपोल का मीनिंग होता है ए पेयर ऑफ 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस, और ये हमारा यहाँ पर एक सेंटर ओ जिसको हमने कहा था, डाइपोल की वजह से आपको एक्स अक्ष में इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और वो जो डिस्टेंस आप एक्स अक्ष में कंसिडर करोगे वो आप इसके सेंटर से, यहाँ ये इसका सेंटर ये है, तो इसकी जो डिस्टेंस है डाइपोल्स के, जहाँ पर आपने सपोज ये आपका वो पॉइंट है वेयर वी विश टू कैलकुलेट इंटेंसिटी, जहाँ पर आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो पॉइंट एक्स अक्ष में है, वाई अक्ष में नहीं है। वाई अक्ष में तो वहाँ होता सेंटर से, अगर सेंटर से यहाँ कंसिडर करता तो वाई अक्ष में होता, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाता। आपको ना डाइपोल के सेंटर से, ये डाइपोल का सेंटर है, डाइपोल के सेंटर से ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पर आप इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं,
और ये मैं यहाँ पर कंसिडर करने वाला हूँ कि यहाँ जो हमारी ओ से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है, यानी डाइपोल के सेंटर से जो पी तक की डिस्टेंस है वो सपोज हमने आर कंसिडर करी हुई है, ठीक है। और ये हमें पता ही है कि डाइपोल के सेंटर से माइनस क्यू चार्ज तक की डिस्टेंस एल होती है, डाइपोल के सेंटर से प्लस चार्ज तक की डिस्टेंस भी एल होती है। यह भी पढ़ा था हमने कि जो डाइपोल होते हैं वो डाइपोल के सेंटर से माइनस चार्ज तक की डिस्टेंस एल होती है और डाइपोल के सेंटर से प्लस चार्ज तक की डिस्टेंस भी एल ही होती है। ओके, तो अब हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है डाइपोल की वजह से। पूरा ये जो हमारा एक पेयर ऑफ चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमें ये बात पता है कि चाहे आपका प्लस हो चाहे आपका चार्ज माइनस हो, हर एक अपनी एक फील्ड जनरेट करता है और उस फील्ड की वजह से उन चार्जेस की अपनी एक फील्ड इंटेंसिटी ई होती है। तो ये अभी हमने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा था तो उसमें आपको बताया था कि प्लस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड में होती है। तो चलिए सपोज मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि E1 एंड E2, E1 एंड E2, E1 एंड E2 ये इंटेंसिटीज हैं प्लस चार्ज की वजह से एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से। कहां पर? एट पॉइंट पी पर। ये हमने यहां पर कंसिडर कर लिया कि जो हमारा प्लस चार्ज है और जो आपका माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट पी पर टू इंटेंसिटीज है, होगी ये बात पता ही है। चाहे आपका प्लस पॉजिटिव चार्ज, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे आपका नेगेटिव चार्ज हो, हर एक चार्ज का अपना एक सराउंडिंग स्पेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है, ई जिसको कहते हैं। तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पॉइंट पी पे इंटेंसिटी जो होगी वो आउटवर्ड में होगी। प्लस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो आउटवर्ड में ही होती है, अभी इंटेंसिटी के टॉपिक में हमने क्लियर करी थी बात। तो जो E1 आपने कंसिडर करा है उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, E1 ये रही। और माइनस चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्ड में होती है। तो इस पॉइंट पी पे इसका इनवर्ड इधर ही तो आएगा, ये इसका इनवर्ड इधर होगा। प्लस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी आउटवर्ड में है, माइनस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी इनवर्ड में, इनवर्ड इसका इधर ही तो होगा। तो और सिंपल फॉर्मूला इंटेंसिटी का अभी हमने जो स्टडी करा था वो होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है सिंगल चार्ज की वजह से। मैं इसी को यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ चार्जेस के पेयर है। तो चार्जेस का जो पेयर है यानी हमारे पास यहाँ टू चार्जेस है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। मैं यहाँ एक बार तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करूंगा इसके लिए, तो यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन मुझे इस प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो नहीं पता। मुझे केवल ये पता है कि यहाँ से ये जो आपकी डिस्टेंस है ओ से लेकर ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी आर है। ये देखो ये हमने कंसिडर कर ली थी, यहाँ ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। और हमें यहाँ प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस नहीं पता, तो उसके लिए देखो हम ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आर और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है एल। अगर मुझे प्लस क्यू से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस चाहिए तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, उसका तरीका समझो। अब सपोज करो यहाँ तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होती और ये होती 1 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होती? 4 सेंटीमीटर। आप 5 में से 1 माइनस करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर ही नहीं आएगी क्या? तो ऐसे ही जनरली मैं इसको फाइंड करूंगा। देखो यहाँ तक की डिस्टेंस आर है और यहाँ तक की एल। अगर मुझे ये चाहिए तो आर में से आप एल ही तो माइनस करोगे, तो ये आ तो गई डिस्टेंस, कितनी आएगी? आर माइनस एल। कितनी आएगी? आर माइनस एल। तो ये आर माइनस एल फाइंड कर ली। और अगर आपको अब यहाँ जो डिस्टेंस है, क्योंकि माइनस की वजह से भी आपको पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ माइनस से लेके पी तक की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, वो नहीं पता। देखो कैसे करेंगे फाइंड। अच्छा यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आर और यहाँ तक की कितनी है एल। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लूँ तो कितनी आएगी? उस कहाँ से सर? यहाँ से
तो अगर मुझे -4 से लेके P तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो यहाँ तक की डिस्टेंस तो R है, O से लेके P तक की डिस्टेंस R है, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है L। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लिखना चाहूँ तो L में ये R ऐड कर दूँ तो कितनी आ जाएगी R प्लस L। तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R प्लस L। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस है देखो, अब हमारे पास दोनों तरह की डिस्टेंस है देखो, +4 से P तक की डिस्टेंस है R माइनस L, ऐसी -4 से P तक की डिस्टेंस है R प्लस L। दोनों तरह की डिस्टेंस अब हमारे पास आ चुकी। और इंटेंसिटी पॉइंट P पे E1 किसकी वजह से है, इसकी वजह से, E2 किसकी वजह से है, माइनस की वजह से। तो मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला 2 बार यूज़ करूंगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला 2 टाइम यूज़ करने वाला हूँ मैं पॉइंट P पे। देखो कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एक बार +Q की वजह से और एक बार -Q की वजह से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +Q चार्ज। +Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी को क्या कंसिडर करा है, E1 करा है। वो रहा जनरल फॉर्मूला ऊपर 1/4πε0, लिख दो ऐसे ही, ये लिख दिया। Q भी लिखा जाएगा चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से निकालनी इंटेंस। लेकिन डिस्टेंस क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस लिखोगे प्लस से लेके P तक की, तो प्लस से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L, और फॉर्मूले में स्क्वायर भी है, तो इसीलिए आप R माइनस L का स्क्वायर भी करेंगे। यहाँ R माइनस L का स्क्वायर करेंगे। इसको आप कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ऐसे ही हम बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर इंटेंसिटी लिखेंगे -4 से लेकर -4 की वजह से पॉइंट P तक, उसके लिए डिस्टेंस क्या है हमारी R प्लस L। तो चलिए अब हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम फाइंड करते हैं। जैसे अभी अभी हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 जो हमारी थी ये थी माइनस, ये जो हमारा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी थी आपकी, ये जो हमारी प्लस की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी थी, उसके लिए इक्वेशन ये थी। सिमिलरली मैं -Q की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी जब फाइंड करूंगा तो इसी फॉर्मूले में देखो, यहाँ R माइनस L की जगह ना आपको R प्लस L लिखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है R प्लस L। तो सेकेंड इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा सिमिलरली, लेकिन आएगा R प्लस L। तो चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज। चलो -Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगी, वह आएगी आपकी E2, E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में आएगा R प्लस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहाँ पर 2 इंटेंसिटीज फाइंड आउट यहाँ पे लिखी है। एक है हमारी E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, एक है हमारी E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। यहाँ पे हमने माइनस चार्ज नहीं लिया। माइनस चार्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर इक्वेशंस को जो लिख रहा हूँ ना वो स्केलर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। स्केलर का मतलब मैं अभी यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं चार्ज का केवल और केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ओके, तो अब हम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं -Q की वजह से पॉइंट P पे। तो -Q से पॉइंट P तक की डिस्टेंस है R प्लस L, और वो जो इंटेंसिटी है वो है हमारी, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो अगर हमें पॉइंट P पर नेट यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखनी हो, जो टोटल इंटेंसिटी है पॉइंट P पर वो अगर लिखनी हो, तो उसको लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पॉइंट P पर E1 इंटेंसिटी जो है वो E2 से ज़्यादा होगी। क्यों होगी भाई, E1 इंटेंसिटी किसकी वजह से है, +Q चार्ज की वजह से, क्योंकि +Q चार्ज पॉइंट P के ज़्यादा नज़दीक है, और इसीलिए इसकी जो इंटेंसिटी है या जो फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ होगी ना वो इस P पर +Q की वजह से ज़्यादा होगी, क्योंकि +Q जो है पॉइंट P के ज़्यादा नियरेस्ट है, लेकिन -Q उससे ज़्यादा दूर है, तो इसलिए E1 इज़ ग्रेटर दैन E2, E1 ज़्यादा होगी E2 से।
तो अगर आपको ये बात पता ही है, और यहाँ पे ना मैंने आपको ये देखो ये जो यार ये जो वेक्टर आपको यहाँ पे शो करेगा ना, ये देखो ये ग्रेटर और ये ज़्यादा इससे कम लेंथ का यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है, जिससे आपको पता लगे E1 ज़्यादा है E2 से। रिजल्ट लाने के लिए हम यहाँ जब इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, टोटल इंटेंसिटी जब फाइंड करेंगे, टोटल इंटेंसिटी एट P, उसके लिए आप क्या करेंगे, E इक्वल टू E1 माइनस E2 करेंगे। E1 माइनस E2 क्यों कर, आप समझ गए होंगे, क्योंकि E1 वहाँ आप लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 ज़्यादा है E2 से, इसलिए हमने यहाँ E1 में से E2 को माइनस करा है। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। E1 की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ये E1 और E2 की वैल्यूज़ पुट करिए केवल। उसके बाद में आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं Q यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर, और माइनस में 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बच गया। ओके, अब हम यहाँ इसमें एलसम ले लेते हैं। E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, और इसमें आप जब कॉमन लोगे, एलसम लोगे, तो एलसम में ये दोनों आएंगे। देखो ये आपने एलसम ले लिया, और एलसम जब लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद यहाँ हम ये जो हमारे पास R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस में R माइनस L का होल स्क्वायर है, इनके होल स्क्वायर ओपन कर दो। उससे पहले आप यहाँ इसको लिख दीजिए E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में है R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आप देख सकते हैं इसको फॉर्मूला बन गया ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। यहाँ A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और एक स्क्वायर आप इसको एक साथ करके लिख सकते हैं यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। कैसे, ये जो यहाँ पे 2 पावर है ना, ये इसको ना आप एक ब्रैकेट में लिख के पूरे की 2 लिख दो, जैसे ऐसे नहीं लिखते एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता था एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो ये ना एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर ये मान लो, तो मैंने एक्स वाई का होल स्क्वायर करके ना फिर इसका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर ऊपर ही रहा। अब यहाँ पे हम ऊपर जो है ना a माइनस बी का और a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था हमारा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और अपॉन में था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब यहाँ आप इसको होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, यह आएगा, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर फॉर्मूले में प्लस बी स्क्वायर आता है, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले में माइनस 2ab होता, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab अपॉन में आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आएगा ये 4RL, कितना बन गया 2RL, ये रहा 2RL, ये रहा, तो 4RL हो गया अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ
जो हमारा डायग्राम था, आप उस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारी स्मॉल एल है और ये आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एल, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट है स्मॉल एल से। तो इसीलिए जो हम यहाँ पे जो आपका ये जो रिजल्ट आया है यहाँ पर, ये जो आपका रिजल्ट है यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें आप ये जो एल स्क्वायर है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट देन आर, ये बहुत छोटा है आर से, इसलिए आप एल को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो क्योंकि यहाँ आर जो है वो ग्रेटर है एल से, तो इसीलिए आर स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा एल स्क्वायर से। हम यहाँ एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं, एल स्क्वायर इज नेगलेक्टेड। और क्यों करा है वो आप डायग्राम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं यहाँ एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दूंगा। नेगलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो आपको ऊपर ये 4RL है, इस 4RL को मैं देखो किस ट्रिक्स के हिसाब से लिखूंगा, देखो 2L इंटू 2R, बात तो वही है, और अपॉन में एल स्क्वायर तो आपने नेगलेक्ट ही कर दिया, बचेगा क्या R की पावर 2, और ये होल स्क्वायर भी है, यहाँ ये 2 पावर भी है होल स्क्वायर की, इसको ही तो नेगलेक्ट करा आपने, आर स्क्वायर तो बच ही रहा है और इसका स्क्वायर भी बच रहा है। और ये जो आपका 4RL है ना, 4RL को हमने इस तरह से लिख दिया 2L इंटू 2R, बात तो वही, 2 की 2 4 हो जाएगा, और RL क्यों लिखा है ऐसा, ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि P जो होता है ना डायपोल मोमेंट बन गया ऊपर, आप ध्यान से देखो ये डायपोल मोमेंट नहीं बन गया क्या Q12, तो ये Q12 है तो देखो ऊपर ये बन तो गया डायपोल मोमेंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आएगा अब हमारे पास, इसका मतलब तो P बन गया यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बन गया यहाँ पे P डायपोल मोमेंट, ये बन गया P है ना, और ये 2R भी था तो ये बन जाएगा 2PR, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा R की पावर 4, ये देखो 2 2 जा 4 पावर होगी, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 3 बचेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R की पावर 3। तो ये हमारी एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पर हमने डेराइव कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था डायपोल की वजह से एक्स एक्स में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट यानी एक्स एक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था आपका और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करने की थोड़ी इसमें ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा, आप जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डेरिवेशन की आप उतनी जल्दी एग्जाम में उसको कर सकते हो। और आपका ना मेन बात टाइमिंग की होती है, आपको आता तो सारा है लेकिन टाइमिंग आपको ज़्यादा चाहिए। आपको टाइमिंग मिली है 3 आवर की और आपको चाहिए 4 आवर नहीं, आपको मिलेगी 3 आवर ही, तो आपको ना टाइमिंग को भी मेंटेन करना है। तो वो टाइमिंग मेंटेन कब हो सकती है, जब आप डेरिवेशन की बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत बार उसको आप लिखे समझे, बार बार दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल कॉपी रहे। एक बार एग्जाम में आपने कॉपी ली और तुरंत आपने उसको लिख दिया, अच्छे से लिख दिया, मिस्टेक नहीं करनी, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लाने हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की। तो ये हमने यहाँ पे एक रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया, इक्वल टू 1/4 2P अपॉन में R की पावर 3, ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है डायपोल की वजह से एक्स एक्स में। मैं इस इंटेंसिटी को वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखूं तो वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए आपको वेक्टर लगाना है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R पर वेक्टर लगा के उसका मैग्नीट्यूड लिखना है और यहाँ पे लगाना है आपको R कैप। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी जो है वेक्टर की फॉर्म में है। तो हमने आपको यहाँ पे आज जो कराया है वो एक ये जो डेरिवेशन था बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, आपको इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले
तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।